सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ परमेश्वर की महिमा के साथ। बहुत समय हो गया कि हम लोग नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं किसी काम से दिल्ली गई हुई थी। तो परमेश्वर की महिमा में एक बार हम फिर से हैं और परमेश्वर हमसे अपनी महिमा ले और आपसे भी। तो आज हम आपके सामने कुछ परमेश्वर के दास दासियों के बारे में और कुछ वचन को लेकर कि वचन हमें क्या बताता है। जैसे कि आप बहुत से वीडियोस देख रहे हैं कि सपना चौधरी जी और विजेंद्र सिंह जी की जो मिनिस्ट्री है, तो जो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह हैं उनकी मिनिस्ट्री से बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो सपना जी को वहाँ से निकाल दिया गया है। तमाम प्रकार के वाद विवाद वाले वीडियोस डाल रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें किसी के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। न्याय करने का अधिकार परमेश्वर का होता है। अगर हम मसीह लोग इस तरह की बात करेंगे तो हमें और संसारिक लोगों में क्या फ़ायदा होगा। हालांकि सपना जी ने अपने मुँह से कहा ही नहीं है किसी भी वीडियो में कि मुझे वहाँ से निकाला गया। हो सकता है परमेश्वर अपनी महिमा उनसे लेना चाहता हो उनके द्वारा, और बहुत से लोगों को, बहुत सी रूहें बचाना चाहता हो, तो इस कारण से वो अपनी मिनिस्ट्री चलाने लगी हैं। बहुत से रीज़न हो सकते हैं। हमें बिल्कुल भी किसी के बारे में, किसी भी मिनिस्ट्री के बारे में, किसी भी दास दासी के बारे में कभी भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे जो लोग वीडियो डाल रहे हैं वे परमेश्वर का भय रखें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सब काम परमेश्वर के होते हैं। परमेश्वर जिसके द्वारा जैसे महिमा लेना चाहे वैसे ले सकते हैं। हमारा कर्तव्य ये है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि यही करने का हमें अधिकार है। इसके अलावा हमें और बुराई भलाई ये सब करने का अधिकार नहीं है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें कभी भी किसी के बारे में कुछ भी बुरा कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है। जैसे आप नए नियम से पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 7 में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है दोष मत लगाओ, नहीं तो आपके ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। तो जब हम इस तरह की बातें कहते हैं तो हमें वो वचन ध्यान में रखना चाहिए कि वचन हमें क्या कह रहा है। हमें कभी भी किसी के बारे में कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। ऐसा करके हम परमेश्वर के खिलाफ़ गलत काम कर रहे हैं और उसकी सज़ा बहुत ही भयानक है। तो हम ऐसा ना करें। और आगे वचन में ये भी लिखा हुआ है कि यदि तुम अपने भाई के जब हम अपने भाई की आँख का तिनका निकालते हैं तो अपने आँख का लट्ठा हमें क्यों नहीं दिखाई देता। हम अपने बारे में सोचें कि हम कितनी तरह से, कैसे पवित्रताई से जीवन बिता रहे हैं कि नहीं बिता रहे हैं, तो हम अगले के बारे में क्यों कहें। पहले हम अपने आप को सुधारें और हमें दूसरों के बारे में कुछ नहीं करना है। हम दूसरों के लिए कर क्या सकते हैं कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकते हैं, उनसे हम परमेश्वर की महिमा की बातें कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें अदर कुछ भी किसी के बारे में बुरा भला कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इस तरह का हम लोग मसीह लोग ऐसे करेंगे, तमाम प्रकार के वाद विवाद वाले वीडियोस डालेंगे, दूसरों की मिनिस्ट्री के बारे में उल्टी सीधी बातें उछालेंगे, तो परमेश्वर के लोगों में और संसारिक लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा। क्या आपने सोचा है कि इस तरह की अगर आप लोग वीडियोस बनाएंगे तो जो हमारे नए विश्वासी हैं उनके मन में क्या बातें बीतेंगी। क्या वे अपने आप का मन फिराव करेंगे? नहीं, तो वो भी कहेंगे कि ये तो यहाँ पर भी इसी तरह की बातें हो रही हैं। तो हम मसीह लोग हैं, हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे आने वाले जो नए विश्वासी हैं उनके जीवन को लेकर और अपने जीवन को लेकर कि इसका परिणाम गलत होगा, और ऐसा करके हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। क्योंकि बहुत से वीडियोस ऐसे डाले जा रहे हैं कि किसी भी मिनिस्ट्री के बारे में, किसी भी प्रॉफिट के बारे में, किसी भी अपोस्टल के बारे में उल्टा सीधा हमें कहने का कोई अधिकार नहीं है। हमें बस अपने परमेश्वर की महिमा को करना है, क्योंकि अंत का समय चल रहा है और इस बुरे समय में हमें अपने आप को बचा के रखना है। क्योंकि वचन ये भी कहता है कि अंत के समय में जो चुने हुए हैं उन्हें भी शैतान भटका देगा। तो इस तरीके का काम शैतान का ही काम होता है जो हमारे जीवन में डालता है, और जो अच्छे काम होते हैं वो परमेश्वर की ओर से होते हैं। तो हमें अच्छे काम करने हैं, ऐसे काम करने हैं कि मेल मिलाप करवाना है, एक दूसरे को समझना है। जो जहाँ जैसी सेवा कर रहा है तो उसे करने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वैसा मौका दिया है। हम किसी के
सेवा में या किसी की मिनिस्ट्री के बारे में कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं रखते मेरे प्रिय भाई बहनों। बहुत सा समय बीत गया था, मैं भी परमेश्वर की महिमा को लेकर वीडियोस नहीं लेकर आ रही थी, लेकिन अब हम आते रहेंगे। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमारा ये अनमोल जीवन दिया है और ये मनुष्य का तन हमें एक बार मिलता है, तो इसे हमें अपने परमेश्वर की महिमा करके बितानी है। परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है, रूहें बचानी है। जो शैतान के सताए हुए लोग हैं उन तक हमारे वीडियोस पहुँचे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी जितना भी हो सके परमेश्वर की महिमा करें, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, क्योंकि ये समय जो चल रहा है इस समय में बहुत सी मुसीबतें आने वाली हैं, आ भी रही हैं और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी कि जिनका विश्वास अटूट रहता है उनका भी विश्वास डगमगा सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हमारा जो मसीह जीवन होता है हमें कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो हम ये सोचते हैं कि हम तो परमेश्वर की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भले भले काम करते हैं, फिर हमारे जीवन में ऐसी दुख मुसीबतें और तकलीफ़ें क्यों आती हैं। लेकिन जब आप भजन संहिता अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर, राजा दाऊद ने कहा कि यहोवा परमेश्वर जो तूने मुझे दुख दिया वो मेरे लिए भला है। यदि हमारे जीवन में दुख परेशानियां नहीं आएंगी तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाएंगे और गुनाह और पाप के जीवन में फिर से प्रवेश कर बैठेंगे। क्योंकि ये ऐसा ही ज़माना चल गया है कि आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े विश्वासियों के विश्वास डगमगा जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने मसीह जीवन से ना भटके, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें और सीधे परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहें, तो हमारे जीवन में दुख परेशानी आएगी, उनको लेकर हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि वचन ये भी बताता है कि धर्मी जन पर 7 बार विपत्ति पड़ती है और 7 बार परमेश्वर यहोवा उसे उठाता है। तो उन विपत्तियों में, उन धर्मी जन में हम भी हैं और आप भी हैं। तो जो दुख परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं उससे कभी नहीं घबराना चाहिए। हमारे विश्वास की परख होती है कि क्या हम विश्वास में बने रहेंगे क्या नहीं। जैसे कि आयुब के ऊपर शैतान ने इस प्रकार का दुख डाला कि वह परमेश्वर की में बना रहेगा कि नहीं, लेकिन अंत तक जो परमेश्वर के दास आयुब जी थे वो बने रहे और अंत में परमेश्वर ने जितना लिया था उसका कई गुना उन्हें लौटा के दिया, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर भला है और हमारी परीक्षा भरी रीति से लेता है। हमें जब परमेश्वर हमें सुख दे सकता है तो दुख भी दे सकता है। हमें सब कुछ एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें एक आदर्श मसीह जीवन बिताना है, तो हमें अपने जीवन में अप डाउन जो भी आता है उसे लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने जब खुद दुख उठाया इस धरती पर रहकर, स्वयं परमेश्वर राजा के बेटे होते हुए एक साधारण सा मनुष्य का जीवन जिया, लोगों के ताने सुने, लोगों की बातें, यहाँ तक कि लोग परमेश्वर के ऊपर थूक देते प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, फिर भी परमेश्वर ने कभी भी किसी की निंदा नहीं की। परमेश्वर चाहता तो श्राप देते, लेकिन हमने आशीष, परमेश्वर का वचन होता है कि हम आशीष देने के लिए आए हैं, आशीष के वारिस हैं और हमें आशीष ही देनी चाहिए। कोई हमारे बारे में कितना भी बुरा भला क्यों ना कहे, लेकिन हमें अपना मसीह चाल चलन अच्छी तरीके से रखना है, ताकि संसारिक लोग ये ना कहें कि हाँ ये लोग मसीह लोग होकर भी ऐसे कर रहे हैं। हमारी जो जाति है, मसीह जाति है, उसमें हमें माफ़ करना आना चाहिए, हमें एक दूसरे की सह सुनने आना चाहिए। ऐसी बातें होनी चाहिए हमारे जीवन में, ताकि लोग सोचें कि हाँ ये लोग कैसे हैं, इनको कुछ भी कहा जाता है फिर भी ये लोग हंसते रहते हैं, आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यही समझाना चाहूँगी कि जो इस प्रकार की वीडियोस बन रही हैं आप इनको बिल्कुल भी ध्यान में मत दीजिए। आप अपना ध्यान इनमें ना लगाएं। आपका ध्यान वही होना चाहिए कि हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, परमेश्वर से आराधना करनी है। जैसे परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, वैसे आने वाले समय में जो दुखी भाई बहन हैं उन्हें भी परमेश्वर बचाए, क्योंकि यही करने के लिए हमें परमेश्वर ने धरती पर भेजा है और हमें बुरे कामों को नहीं करना है, ताकि हमारे जो नए विश्वासी हैं वो भी बढ़ चढ़कर मसीहत में भाग लें और अपने आप को बचाएं, अपने घराने को बचाएं। तो इतना ही कहना चाहूँगी और इसी तरीके से और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी परमेश्वर की महिमा के लिए, ताकि आप परमेश्वर की महिमा में बने रहें। अगर आपको मेरी ये बात सही लगती है कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
कि हाँ, हमें इस तरीके का अपना विचार रखना चाहिए। और जो भी भाई बहन ऐसा कर रहे हैं उनसे मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर का भय रखें। आप किसी की आलोचना, किसी की निंदा, किसी की बुराई बिल्कुल ना करें। हम मसीह होकर किसी का न्याय नहीं कर सकते। न्याय करना परमेश्वर का अधिकार है, तो परमेश्वर को ही अपना काम करने दीजिए। इतना ही कहना चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।